देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। ज्यादा समय न लेते हुए आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें और आज का ये समय हम खुदा के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर से मांगे कि उसका अनुग्रह हमारे जीवन को परमेश्वर दे और इन दिनों में उसकी भलाई, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद खुदा, आज का दिन तूने हमें दिया परमेश्वर, इस वक्त तक तूने हमें संभाले रखा। तेरी करुणा, तेरी भलाई, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पे हमेशा बना रहे। हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु तू आशीषित कर। हम में से हर एक व्यक्ति को खुदा तेरे अनुग्रह में तू बढ़ा। परमेश्वर, ये दिन हमारी तैयारी के दिन है खुदा। जो कमियां हमारे अंदर है वो सारी कमियां प्रभु यीशु मसीह आपके गौरवी नाम से आप दूर कीजिए। हम सभी को खुदा तेरे विश्वास में बने रहने की, टिके रहने की कृपा दे। परमेश्वर, जितना समय हम प्रार्थना में बिताने जा रहे हैं परमेश्वर, वो समय हमारे लिए एक भलाई उत्पन्न करे। परमेश्वर, वो समय हमारे लिए एक अनुग्रह उत्पन्न करे। हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर, जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़े इस ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से, परमेश्वर हर घर में आपका आशीष जाए, हर घर में यीशु आपका नाम उठे, आपका नाम गूंजे। प्रभु, हर घर में से प्रार्थना की ऐसी आवाज निकले कि खुदा जिसके द्वारा परमेश्वर आपका गौरव हो, आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। और इसलिए परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल, सारा गौरव हम आपके नाम को देते हैं। जीवित परमेश्वर, आप पवित्र परमेश्वर हो, आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभु के प्रभु हो, आप बादशाहों के बादशाह, खुदा के खुदा आप हो। और पिता परमेश्वर, हर एक चीज में संभालने वाले परमेश्वर आप हो, हर एक चीज में बढ़ाने वाले परमेश्वर आप हो, हर एक चीज में हमें ब्लेस करने वाले परमेश्वर आप हो। और इसलिए परमेश्वर, हमारी योजना नहीं पर खुदा आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो। हमारा समय नहीं खुदा, आपका समय हमारे लिए योग्य है, आपका समय हमारे जीवन में पूरा हो। हम में से हर एक व्यक्ति को खुदा तू ब्लेस कर। आत्मिक रीति में परमेश्वर हमें बढ़ा, आत्मिक जीवन में हमें बढ़ा। और खुदा, हमारा जीवन ऐसा बने कि जिसके द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिले, आपको गौरव मिले, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। सर्वश्रेष्ठ नाम, सर्वशक्तिमान नाम जो यीशु आपका नाम है खुदा, वो नाम हमारे जीवन में सबसे ऊंचा रहे। प्रभु, जाने अनजाने में और प्रभु जानबूझकर हमारे से हुई हर एक पाप और खता, हर एक गुनाह, हर एक गलती को प्रभु तुम माफ कर और तेरी पवित्रता का हम आदर कर सके, तेरी उपस्थिति का हम आदर कर सके। इसलिए परमेश्वर, हम में से हर एक व्यक्ति को आप ब्लेस कीजिए, हमारे जीवन का उपयोग आपकी महिमा के लिए हो। खुदा, ये समय जब आपके वचन से हम सीखते हैं, आप बात कीजिए आपके वचन से और हम में से हर एक व्यक्ति को खुदा एक अनुग्रह दे कि आपके वचन को हम समझ सके, सीख सके। परमेश्वर, आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते। जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। ओके, फिर एक बार आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। छोटा गीत हम सुनेंगे और हमारे बीच में आराधना है और एक गीत को वो हमारे लिए गाएगी। एक गीत हम सुनेंगे, आराधना है हमारे बीच में, एक गीत को वो गाएगी। जय मसीह की। जी, जय मसीह की। आइए हम लोग आराधना करते हैं। जी, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो स्वर्ग शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। समुंदर को जिसने दो पागा, जंगल में से मार्ग निकाला,
समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जाई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जकई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गढ़ है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, आपके सम्मुख आते पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, यह आराधना पढ़े जाने और सुने जाने अपनी करुणा वर्षा पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमेन हालेलुया। आमेन आमेन हालेलुया। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर गीत आपने गाया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। आइए इस समय हम प्रभु के वचन को सुनेंगे और आज हमारा बाइबल स्टडी है। आज का दिन हम प्रभु के वचन से सुनते हैं, तो वचन को हम सुनेंगे और वचन के द्वारा अपने जीवन को हम आशीषित करेंगे। एक छोटा विषय लेकर आज मैं आपके पास आया हूँ। मैं कोई पुस्तक में से आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मतलब बाइबल की पुस्तक में से, पर एक वचन को लेकर। पिछले दिनों में जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो अचानक जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो कुछ विचार परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर डाले और फिर थोड़ा धीरे धीरे मैंने उसकी स्टडी की और एक छोटा सा संदेश प्रभु के वचन से मैंने आज के लिए आपके लिए तैयार किया। तो अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ आप निकाल सकते हो। नीति वचन की पुस्तक है, नीति सूत्र नीति वचन की पुस्तक है, प्रोवर्ब्स, उसका 16वां अध्याय है और वचन 33 है। नीति सूत्र इसका 16वां अध्याय और वचन 33। अगर आपके पास बाइबल है, आप अपने घरों में बैठकर मेरे संदेश को, मेरी आवाज को अगर सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप बाइबल निकालिए। नीति सूत्र 16वां अध्याय और वचन 33 है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। और ये वचन थोड़ा अलग लिखा हुआ है, पर अगर हम उसे गहराई से देखने की कोशिश करें तो सच में ये वचन प्रभु का हमें आशीषित करेगा। इस प्रकार से लिखा है कि चिट्ठी तो डाली जाती है, चिट्ठी तो डाली जाती है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। चिट्ठी तो डाली जाती है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही के ओर से होता है। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं प्रभु के वचन से, वो है चिट्ठी या लेटर। हमें से कई लोगों ने कभी ना कभी कुछ चिट्ठी को लिखा होगा, कुछ लेटर्स को लिखा होगा। पुराने थोड़े सालों के पीछे अगर हम जाए तो आज जैसे कम्युनिकेशन के, एक दूसरों से बात करने के जो साधन आज जैसे उपलब्ध है, कई साल पहले वो साधन उपलब्ध नहीं थे। तो उस समय में लोग एक दूसरों को चिट्ठियां लिखा करते थे और अपने मन की बातें दूसरों को बताया करते थे। पर ये जो वचन लिखा है, ये वचन उस चिट्ठी के बारे में नहीं लिखा है, पर उस चिट्ठी के बारे में लिखा है जिसे हम समझने के लिए लकी ड्रॉ कहा जाता है। या फिर ऐसा कि सपोज कुछ चीज अगर हमें निकालनी है, किसी का नाम हमें अगर निकालना है, तो उन व्यक्तियों के नाम को एक पेपर के ऊपर लिख कर उसे डाल दिया जाता है और फिर कोई एक व्यक्ति उसमें से एक चीज चुनता है, एक चीज उसमें से निकालता है और फिर उसमें से एक चीज निकालने के बाद एक जिसका नाम निकलेगा वो नाम फिर उसमें बताया जाता है, या फिर वो नाम के द्वारा उस चिट्ठी में जिसका नाम निकलेगा वो व्यक्ति फिर वो चीज ले सकता है, खरीद सकता है
या फिर उस व्यक्ति को कुछ तो भी काम जो होगा दिया होगा वो करना होता है। पर चिट्ठी का मतलब है, अगर इस वचन से अगर हम देखने की कोशिश करें तो मैंने उससे इस प्रकार से एक टॉपिक दिया है कि निर्णय परमेश्वर के हाथ में है। जो आज हम सीखने वाले इस वचन के द्वारा, लेटर चिट्ठी उसका विषय होगा, पर जो हमारा सरमन है, जो हमारी बाइबल स्टडी है, उसका टॉपिक इस प्रकार से है कि निर्णय परमेश्वर के हाथ में है। और वचन इस प्रकार से लिखा गया है कि चिट्ठी तो डाली जाती है परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। तो पहली चीज जो इस वचन से हम सीख सकते हैं वो इस प्रकार से है कि मनुष्य योजना बनाता है लेकिन परमेश्वर अपने निर्णय को कायम रखता है। मनुष्य योजना बनाता है पर परमेश्वर अपने निर्णय को कायम रखता है। हम सभी इंसान हैं और इंसान हमेशा योजना बनाता है। हम भविष्य की योजना बनाते हैं, हम काम की योजना बनाते हैं, हम जीवन की योजनाओं को बनाते हैं। अगर हमें कुछ लेना है, कहीं जाना है, कुछ खरीदना है, तो जाने से पहले, खरीदने से पहले, लेने से पहले हम कुछ प्लान को बनाते हैं, कुछ योजनाओं को हम बनाते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है पता है कि अंतिम निर्णय ये परमेश्वर का होता है। अगर आप पढ़े नीति सूत्र इसका 19वां अध्याय और वचन 21 को अगर हम पढ़े तो इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं होती है परंतु यहोवा ही मनुष्य के पैरों को स्थिर करता है। 19 के 21 में लिखा है, इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं होती है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, मनुष्य के मन में बहुत से प्लान होते हैं। इस प्रकार से लिखा है कि योजना करने ये मनुष्य के हाथ में है, पर उन योजनाओं को सक्सेस करना, उस योजनाओं को यश देना, उस योजनाओं को पूरा करना ये परमेश्वर के हाथ में है। तो निर्णय जो है वो परमेश्वर के हाथों में। हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं, हमें ये खरीदना है, हमें वो लेना है, यहाँ जाना है, उससे मिलना है, ये प्रोग्राम करने हैं, इस दिन इस समय मैं इस जगह पर जाना चाहता हूँ, ये सारे प्लान हमारे जीवन में होते हैं, ये सारे प्लान हमारे जीवन में होते हैं। पर आप जानते हो निर्णय जो है, अंतिम निर्णय जो है वो किसका है पता है? वो परमेश्वर का है। मैं आपसे कहूं, एक सच्चाई को मैं आपसे बताता हूं। इवन अगर कुछ लोग अपने जीवन में ये सोचते हैं ना कि मैं मेरे जीवन को खत्म कर दूं, पर मैं आपसे कहता हूं जब तक खुदा का समय नहीं आया होगा और जब तक खुदा का प्लान नहीं होगा हम हमारे जीवन को खत्म भी नहीं कर पाएंगे। या फिर इस प्रकार से है कि अगर शैतान भी चाहे आपके जीवन में मृत्यु लाना तो वो ला नहीं सकेगा अगर खुदा की योजना आपको इस दुनिया में से लेकर जाने की नहीं है। अब मायने नहीं रखता कि आप कौन से परिस्थिति में जी रहे हो, पर आप जिंदा हो ये खुदा का अनुग्रह है। तो इसलिए मनुष्य बहुत सी योजना करता है, प्लान्स करता है। आपने भी अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं की होगी। अभी कुछ देर पहले हमारी एक प्रेयर मीटिंग थी। उस प्रेयर मीटिंग में एक सर हमारे थे जिनका एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने इस प्रकार से कहा कि मैंने प्लान बनाया था, झारखंड मुझे जाना था, पर क्या हुआ, उनका एक छोटा एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने की वजह से डॉक्टर ने कहा कि आपको 2 महीने अपने घर में विश्रांति करना पड़ेगा। और उन्होंने इसी प्रकार से कहा कि मैंने तो प्लान बनाया था, 2 महीने मेरे बहुत सारे काम थे, मैंने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी कि मुझे झारखंड जाना, यही हफ्ते मतलब आज के दिन वो झारखंड में होने वाले थे। उन्होंने ऑलरेडी फ्लाइट्स के टिकट्स बुक कर दिए होंगे, पर क्या हुआ, एक ऐसी घटना घटी कि जिसके कारण उनके सारे प्लान जो है वो थमे के थमे रह गए, रुक गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन में हम बहुत सारी योजनाओं को बनाते हैं, पर उन योजनाओं को बनाते समय एक बात हमारे जीवन में हमें हमेशा याद रखनी है, अगर खुदा का प्लान है तो वो योजना पूरी होगी। अन्यथा हम कितने भी हाथ पैर मार ले, हम कितने भी कोशिश कर ले, हमारे जीवन में हम कितने भी प्रयत्न कर ले, अगर वो योजना परमेश्वर की नहीं है तो वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकती है। कई बार ऐसा होता है, हमने कुछ सोचा, हमने कुछ योजना बनाई, लेकिन हुआ कुछ और ही, है ना। कई बार हमारे जीवन में होता है ना, हमने कुछ सोचा, हमने कुछ योजना बनाई, पर एक्चुअली में कुछ हुआ और ही। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारी योजनाओं से बढ़कर है। बाइबल हमें बताती है, यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है
कि हमारे मार्ग ये परमेश्वर के मार्ग नहीं है, हमारी योजनाएं ये परमेश्वर की योजनाएं नहीं है, हमारे मार्गों से, हमारी योजनाओं से बढ़कर परमेश्वर के मार्ग है और परमेश्वर की योजना है ना। हमारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ होगा, और शायद फिर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं नहीं ये इत्तेफाक था, या हम सोचते हैं कि अरे मेरा मेरा समय खराब था, या हम सोचते हैं कि हमारा लक, हमारा भविष्य खराब था, बैड लक था। पर मैं आपसे कहता हूं, हमने कई बार सोचा है ना, हम कुछ योजनाओं को बनाया, पर एक्चुअली में हुआ कुछ और ही। क्यों हुआ पता है? क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारी योजनाओं से क्या है, बढ़कर है, बड़ी है। तो कभी कभी जो चीजों में हम हार समझते हैं ना, वही परमेश्वर की योजना हमारे लिए होती है। मतलब कभी कभी जब हम पराजित होते हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि यस, परमेश्वर हमारे युद्धों को लड़ता है और परमेश्वर हमें विजय भी दिलाता है, पर कभी कभी हार भी मानना या कभी कभी हारना भी ये खुदा की एक योजना हो सकती है, ये एक प्लान हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि आपके हर युद्ध आप जीत जाओगे, पर अगर कुछ युद्ध आप हार भी जाओ तो गम ना हो, क्योंकि वो हारना भी परमेश्वर की एक योजना का भाग है, वो पूरा नहीं होना भी परमेश्वर की योजना का एक भाग है, वो नहीं मिलना वो भी परमेश्वर की योजना का क्या है, एक भाग है। और इसलिए पहली चीज जो हम सीखते हैं ना, मनुष्य योजना बनाता है लेकिन परमेश्वर अंतिम निर्णय लेना जानता है, परमेश्वर के पास अंतिम निर्णय है। तो हमारे जीवन में हम इस बात को हमेशा याद रखें। दूसरी चीज, परमेश्वर हर परिस्थिति को नियंत्रण करता है। इस वचन के द्वारा अगर हम सोचे, आपको पता है योना के जीवन की कहानी को लिखा गया है। योना को परमेश्वर ने कहा था कि तू इस शहर में जा, निन्वे को तू जा, और वहां के लोगों को जाकर तू क्या करे, घोषणा कर, वहां के लोगों को जाकर बता कि तुम्हारे पाप के कारण परमेश्वर तुम पे नाराज है और परमेश्वर तुम्हारे पूरे शहर को नष्ट करने वाला है। पर आपको पता है योना खुदा की योजनाओं को नहीं मानता है और वो दूसरी जगह कहीं भाग कर चला जाता है। और बाइबल हमें बताती है कि जिस जहाज में वो जा रहा था, परमेश्वर एक तूफान समुद्र के बीच में लेकर आता है, और वो जहाज और जहाज में बैठे हुए सारे लोग क्या है, डूबने लग जाते हैं। आपको पता है उस समय क्या हुआ, वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये मनुष्य के द्वारा नहीं है, इसके पीछे कोई और ताकत है। और आपको पता है वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और ढूंढने लगते हैं कि किस वजह से इस समुद्र में ये तूफान आया, और वो सब कहते हैं कि हम अपने अपने नाम की चिट्ठी डालेंगे। और बाइबल में उस वचन को लिखा हुआ है, योना की पुस्तक में पहला अध्याय है और उसमें वचन लिखा है, क्या लिखा है पता है? जब चिट्ठी डाली गई तो नाम किसका निकला पता है? योना का। नाम किसका निकला? योना का। तो परमेश्वर हर परिस्थिति को नियंत्रित करता है। उस समुद्र में तूफान आया, पर नियंत्रण किसका था पता है? परमेश्वर का। उस समुद्र में तूफान उठा, पर संभालने वाला कौन था? परमेश्वर था। आप सोच कर देखो, जब तूफान आया तो जहाज पक्का डूबेगा, पर वो जहाज डूबा नहीं, उस जहाज के लोग डूबे नहीं, उस जहाज के जो बातें हैं वो डूबी नहीं। पर क्या हुआ पता है? सारे के सारे लोग वहां पर क्या हुए? बच गए। सारे के सारे लोग वहां पर क्या हो गए? बच गए। ये अलग बात है कि योना को उठाकर समुद्र में डाल दिया गया, पर बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने योना को भी बचाया और परमेश्वर ने उस जहाज के लोगों को भी बचाया। कहने का तात्पर्य क्या है पता है? परमेश्वर हर परिस्थिति को नियंत्रित करता है। समुद्र आया था डुबाने के लिए, पर समुद्र उस जहाज को डुबा नहीं सका, क्योंकि नियंत्रण परमेश्वर का था, है ना। मैं आपसे कहता हूं, बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हर परिस्थिति पर एक कंट्रोल रखता है, हर परिस्थिति पर एक नियंत्रण रखता है। आपको क्या लगता है, जो युद्ध आज दुनिया में शुरू है, क्या खुदा उसे नहीं देख रहा? जरूर देख रहा है परमेश्वर। और ये सारी चीजें जब हो रही है ना, तो खुदा की नजर हमेशा इस दुनिया के ऊपर टिकी हुई है। मैं आपसे कहता हूँ, बीमारी हो, समस्या हो, आपके जीवन में विरोध आए या कोई संकट भी आए, तब भी परमेश्वर सब चीजों को नियंत्रित करना जानता है, तब भी परमेश्वर सारी चीजों को कंट्रोल करना जानता है। आप बीमारी से गुजर रहे होंगे, तब भी खुदा का नियंत्रण आपके ऊपर है, आप विश्वास कीजिए। आप कठिनाई से गुजर रहे होंगे, तब भी नियंत्रण परमेश्वर का होगा। आप विरोध से गुजर रहे होंगे, आपके खिलाफ कुछ लोग होंगे, तब भी नियंत्रण किसका होगा पता है? परमेश्वर का होगा। आपके जीवन में एक समस्या आई, आपके जीवन में एक संकट आया होगा, पर कभी ना भूले
उस संकट के ऊपर और उस समस्या के ऊपर भी नियंत्रण किसका है पता है? परमेश्वर का। और बाइबल में एस्तर की कहानी को लिखा गया और यही चिट्ठी के बारे में वहां पर भी लिखा गया है ना। हामान के लिए चिट्ठी डाली गई थी और वो चिट्ठी क्या थी पता है? ताकि इजराइल लोगों को नष्ट किया जा सके। इजराइल लोगों के विरोध में चिट्ठी डाली गई थी ताकि उनको नष्ट किया जा सके। लेकिन हुआ क्या पता है? परमेश्वर ने पूरी कहानी बदल दी। परमेश्वर ने पूरी कहानी, पूरा चैप्टर ही बदल दिया। ये परमेश्वर की कृपा है। जिस दिन विनाश होना था ना, उस दिन खुदा छुटकारा लेकर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन इजराइल लोग खत्म होने वाले थे, उस दिन परमेश्वर एक बड़ा छुटकारा लेकर आ गया। मैं आपसे कहता हूं, आपके जीवन में जब विनाश कोई लेकर आएगा, परमेश्वर तुरंत एक छुटकारे को लेकर आने वाला परमेश्वर है। और इसलिए मैं बहुत बार इस चीज को कहा और आज वापिस कहता हूं, समस्या आएगी पर हल परमेश्वर लेकर आएगा। शैतान बीमारी लाएगा पर वो परमेश्वर चंगाई लाने वाला परमेश्वर है। शैतान आपके जीवन में परिस्थिति लेकर आएगा, परमेश्वर छुटकारा लेकर आएगा। शैतान आपके जीवन में रोक लाएगा, खुदा चंगाई लेकर आएगा। शैतान आपके जीवन में अलग कठिनाई लेकर आएगा, परमेश्वर उन्हीं कठिनाइयों को एक नए मार्ग में बदल देगा। तो जिस दिन विनाश होना था, उस दिन क्या हुआ पता है? छुटकारा परमेश्वर लेकर आया। शैतान योजना बनाता है, लोग षड्यंत्र बनाते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय ये परमेश्वर का होता है। क्योंकि कंट्रोल हमारे खुदा का आज भी परिस्थितियों के ऊपर है। सोच कर देखो, अगर इजराइल को बचाने के लिए खुदा है ना सारी कहानी को बदल सकता है, तो आपको नहीं लगता कि खुदा आपको बचाने के लिए भी सारी कहानी को बदल सकता है? मैं नहीं जानता आपके और मेरे जीवन के बारे में किन लोगों ने कौन सी कहानी को लिखा होगा। लोगों ने बर्बादी लिखी होगी, परमेश्वर एक छुटकारा लेकर आएगा। लोगों ने नाश लिखा होगा, परमेश्वर एक भलाई आपके जीवन में लेकर आएगा। लोगों ने आपके विरोध में कुछ प्लान बनाकर आपको गड्ढे में डालने की योजना बनाई होगी, खुदा उसी गड्ढे से तुझे निकाल कर राज सिंहासन पर बिठाने वाला वो ताकतवर परमेश्वर है। तो शैतान योजना बनाता है, लोग षड्यंत्र बनाते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तेरे लिए और मेरे लिए खुदा का होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंतिम निर्णय ये परमेश्वर का होगा। तीसरी चीज जो हम सीखते हैं, परमेश्वर बुरी परिस्थिति को भी भलाई में बदल सकता है। परमेश्वर बुरी परिस्थिति को भी क्या कर सकता है पता है? भलाई में बदल सकता है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है ना। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आई होगी जहां पर हमें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर वहीं से कुछ नया काम शुरू करता है। आपको पता है रोमन 8:28 में क्या लिखा है? बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए हैं, उनके जीवन में हर चीज मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। हर चीज मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो खुदा की योजना से बुलाए गए हैं, उनके जीवन में हर चीज मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। जिस समस्या को आप अंत समझ रहे हो और जिस परमेश्वर उसे नई शुरुआत में बदलना जानता है, जिस समस्या को आप अंत समझ रहे हो, खुदा उसे नई शुरुआत में बदलना जानता है। अगर आपको याद होगा तो यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, उसके मरने के पहले उसके शरीर पर एक कपड़ा था और वो कपड़ा किसको मिले, इसलिए एक चिट्ठी डाली गई थी। लोग कपड़े के बारे में सोच रहे थे, पर खुदा उसी समय इस दुनिया को बचाने के बारे में सोच रहा था। क्या है कहने का तात्पर्य? मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जिस समस्या को आप अंत समझते हो, परमेश्वर उसी समस्या में नई शुरुआत तैयार करना जानता है। परमेश्वर बुरी परिस्थिति को भी भलाई में बदलना जानता है। आपको पता है यहोशुआ के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि यहोशुआ ने युद्ध के लिए एक चिट्ठी डाली और वो चिट्ठी में नाम किसका निकला पता है? यहोशुआ का। और बाइबल हमें बताती है कि वहां पर एक कार्य हुआ परमेश्वर, क्योंकि उनकी योजनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर था। और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि चिट्ठी तो डाली जाती है, पर उस चिट्ठी का निकलना ये परमेश्वर के द्वारा है। उस चिट्ठी में क्या निकलेगा ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। मैं आपसे कहता हूं, आप क्या सोचते हो आपके जीवन के बारे में ये मायने नहीं रखता, पर ये विश्वास कीजिए कि आपका परमेश्वर आपके जीवन के लिए अंतिम निर्णय लेना जानता है ना।
वो चोर के बारे में आप सोचिए, जिसने जिंदगी भर बुराई की, जिंदगी भर जिसने पाप किया, जिंदगी भर जिसने दूसरों को लूटा, जिंदगी भर जिसने लोगों के बारे में गलत शब्द बोले और गलत चीजों को किया, है ना। जब वो चोर उस क्रूस पर खड़े होकर पश्चाताप कर रहा था, नीचे खड़े हुए लोगों के मन में आया होगा कि इसका तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो अपने अंत की घड़ी में आकर क्या कर रहा है। शायद वो सिर्फ नाम के लिए पश्चाताप कर रहा है, पर जो लोग सोच रहे थे वो खुदा नहीं सोचता, जो लोग विचार करते हैं वो खुदा विचार नहीं करता। और इसलिए यीशु का देखने का नजरिया अलग था। जिस समस्या को आप अंत समझ रहे हैं, खुदा क्या पता उसी समस्या को आपके जीवन के लिए एक नई शुरुआत बना सकता है। जिस रोग को आप अंत समझ रहे हो, क्या पता परमेश्वर उस रोग को आपके जीवन के लिए एक भलाई में बदल सकता है। जिस कठिनाई को आप ये समझ रहे हो कि ये मेरे जीवन का दुख है, क्या पता परमेश्वर उसी दुख को आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाही में बदल दे। प्रेज द लॉर्ड। जिस समस्या को आप अंत समझ रहे हो, याद रखना परमेश्वर उसी को नई शुरुआत बना सकता है। तो परमेश्वर बुरी परिस्थिति में भी भलाई लाना जानता है ना। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो बुराई में से भलाई निकालना जानता है। दुनिया बुरा सोचेगी पर खुदा अच्छाई के बारे में सोचता है। और इसलिए यरूशलेम में जब प्रभु यीशु मसीह गया, और यरूशलेम में से ऐसा कहा जाता है कि यरूशलेम में कुछ अच्छा वहां पर नहीं निकलता, या यरूशलेम से कुछ अच्छा नहीं आ सकता। पर आपको पता है उसी यरूशलेम में से कौन निकल कर आया? उसी यरूशलेम में से प्रभु यीशु मसीह निकल कर आया। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, लोगों ने कहा कि यरूशलेम में से बुराई निकल सकती है, पर खुदा के वचन में लिखा है, आकर देखो कि यरूशलेम में से भलाई लाना परमेश्वर जानता है। कौन आया? भलाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह आया। और इसलिए मैं नहीं जानता कि खुदा लोग आपके जीवन के बारे में क्या बोलते हैं। लोगों ने आपको बुरा बोला होगा, लोगों ने आपकी अवस्था के बारे में बुरा बोला होगा, लोगों ने शायद आपके बच्चों के व्यवहार को देखकर, बच्चों की जीवन को देखकर बुरा बोला होगा, या हो सकता है ऐसा भी लोगों ने कहा होगा कि शायद इनका घराना, इनका खानदान, इनकी पीढ़ी नाश हो जाएगी। पर मैं नहीं मानता जो लोग बोल रहे हैं, मैं मानता हूं उस खुदा के वचन को जो कलाम में लिखा हुआ है। और मेरा परमेश्वर, अंतिम योजना उसके हाथ में, अंतिम समय उसके हाथ में, अंतिम निर्णय उसके हाथ में। लोग चिट्ठियां डालेंगे, पर उस चिट्ठी में किसका नाम निकलेगा मैं नहीं जानता। आज लोगों ने भी आपके नाम के ऊपर चिट्ठियां डाली होगी, पर मेरी प्रार्थना होगी कि परमेश्वर उन सारे पासों को पलट दे, परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों को पलट दे, और खुदा ऐसा कार्य करे कि हमारे जीवन में जो विरोध में है वो सब हमारे साथ खड़े हो जाए, क्योंकि खुदा अंतिम निर्णय लेना जानता है। चौथी चीज, परमेश्वर के निर्णय पर भरोसा रखना सीखो। कई लोग अपने जीवन में इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो खुदा के निर्णय पर भरोसा नहीं रखते। कई लोग अपने जीवन में इसलिए आशीषित नहीं होते क्योंकि उनको खुदा ने जो निर्णय उनके जीवन के लिए लिया है, उस निर्णय पर उनको भरोसा नहीं है, उस निर्णय पर उनको भरोसा नहीं है ना। हम दुनिया की कई चीजों पर भरोसा रख लेते है ना। वो दवाइयां हम लेकर आ जाते हैं, है ना, जो डॉक्टर ने लिख कर दी है, और हमारा भरोसा होता है कि इन दवाइयों के कारण मैं अच्छा हो जाऊंगा। वो खाना हम बाहर से लेकर आते हैं, हमारे घर में खाना लाकर खाते हैं, पर एक क्षण के लिए भी हम ये नहीं सोचते कि जो बाहर से लाया है वो सच में मेरे जीवन के लिए, मेरे शरीर के लिए अच्छा है या नहीं, क्योंकि हमारा भरोसा है कि वो खराब नहीं देगा। दुकान से हम कुछ वस्तुएं लेकर आते, कुछ कपड़े खरीदते, कुछ वस्तुओं को लेकर आते, खाने की वस्तुओं को लेकर आते, है ना। बैंक में हम पैसा रखते, भरोसा है कि वहां पर कुछ खराब नहीं होगा, वस्तुएं खराब नहीं मिलेगी, सामान खराब नहीं मिलेगा, है ना। हम भरोसा करके लेकर आते। क्या आपको आपके परमेश्वर पे भरोसा नहीं है कि उसने जो आपके लिए योजना बनाई है वो योजना आपके हित के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए? हम दुनिया की चीजों पर भरोसा कर रहे हैं, पर हमारे जिंदा खुदा पर हम भरोसा नहीं कर पा रहे। और इसलिए मैं कई बार उदाहरण देता हूं इस बारे में। कभी ना कभी हमने यात्रा की होगी, या हम रोज यात्रा करते हैं, बस में, ट्रेन में, है ना, प्लेन में, या किसी कार में हमने यात्रा की होगी। क्या कभी आप ड्राइवर को जाकर ये बोलते हो कि मुझे मेरी जगह पर व्यवस्थित पहुंचा देना? नहीं, आप बड़े विश्वास के साथ जाकर उस ट्रेन में बैठ जाते हो, आप बड़े विश्वास के साथ जाकर उस बस में बैठ जाते हो, आप बड़े विश्वास के साथ जाकर उस कार के अंदर बैठ जाओगे। वो ड्राइवर को आप जानते भी नहीं है,
वो ड्राइवर का नाम भी आपको नहीं पता होगा, है ना। आप में से कई लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा, पर क्या ट्रेन में सफर करते समय आप ड्राइवर से मिले? पर फिर आपको भरोसा था कि मैं अपने अंतिम ठिकान पर पहुंच जाऊंगा। क्यों आपको आपके परमेश्वर पे भरोसा नहीं है कि वो आपको आपके अंतिम ठिकान पर पहुंचा सकता है, वो आपके जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा कर सकता है। हम एक ड्राइवर पे भरोसा कर लेते हैं, पर हमारे खुदा पर हम भरोसा नहीं कर पाते कि उसने जो निर्णय मेरे जीवन के लिए लिया है, वो निर्णय मेरे जीवन के लिए अच्छा है, वो निर्णय मेरे जीवन के लिए अच्छा है। कितनी बार हम सफर करते हैं और सफर करते समय अगर हमें रास्ता नहीं पता होगा तो हम गूगल मैप का हम सहारा लेते हैं, और वो गूगल मैप, है ना, हम उस पे भरोसा करते हैं कि ये हमें मिसगाइड नहीं करेगा, ये हमें 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 क्या नहीं करेगा, ये हमारे रास्ते को खोने नहीं देगा। जैसे जैसे वो गूगल पर बैठी हुई वो व्यक्ति जैसे जैसे बताती है, हम वैसे वैसे अपनी गाड़ी चलाते चले जाते। वो कहेगी राइट मुड़ना है, हम राइट मुड़ जाते। वो कहेगी लेफ्ट मुड़ना है, हम लेफ्ट मुड़ जाते। वो कहेगी 1 किलोमीटर के बाद, 2 किलोमीटर के बाद ट्रैफिक है, हम कहीं और रास्ता बदल ले, हम उस रास्ते को बदल लेते। हम एक मैप पर विश्वास करते हैं, हम एक ड्राइवर पे विश्वास कर लेते हैं, हम अपने पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, दुकान में से लाई हुई चीजों पर हम विश्वास कर लेते हैं, पर हमारे खुदा पर हमें भरोसा नहीं है कि उसने जो निर्णय मेरे लिए लिया है वो निर्णय मेरे लिए योग्य होगा। प्रियो, खुदा पर भरोसा करना सीखो, परमेश्वर के निर्णय पर भरोसा करना सीखो। जब आप माँ बाप होकर अपने बच्चों के लिए सही निर्णय लेते हो, चाहे वो बच्चे आपको आपके निर्णय को माने या ना माने, तो एक पिता और माँ होकर अगर अपने बच्चों के लिए आप गलत निर्णय नहीं ले सकते, तो कैसे हमारा पिता जो स्वर्गीय है वो आपके लिए और मेरे लिए गलत निर्णय लेगा? वो बिल्कुल नहीं लेगा प्रियो, बिल्कुल नहीं लेगा। परमेश्वर का निर्णय पर हमें भरोसा करना जरूरी है। जब आप उस पर भरोसा करोगे ना, तो परमेश्वर उस भरोसे के कारण आपके जीवन में कई मार्गों को खोलने के लिए तैयार है। कई लोग चाहते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से हो, कई लोग चाहते हैं सब कुछ उनके हिसाब से हो, लेकिन विश्वास का मतलब ये नहीं है कि मेरी इच्छा पूरी हो, पर विश्वास का मतलब ये है कि तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु की इच्छा पूरी हो। उसे विश्वास कहा जाता है, उसे कहा जाता है हमारा विश्वास, है ना। कई लोग चाहते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से हो जाए, पर खुदा हमें कहता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होगा। कुछ चीजें जरूर खुदा, है ना, 2 चीजें हैं। एक तो हम प्लान करते और खुदा के हाथों में सौंपते और परमेश्वर से प्रार्थना करते कि परमेश्वर मैंने ये योजना बनाई है, इन योजनाओं को आप यश दीजिए। पर एक वो होता है जब खुदा योजना बनाता है और वो खुदा योजना बनाकर हमारे सामने रखता है। जब हम योजना बनाकर खुदा के पास ले जाते हैं ना, तो हमें ये चाहिए कि खुदा उन योजनाओं को पूरा करे। पर जब खुदा योजना बनाकर हमारे पास लेकर आ रहा है, तो हम ये नहीं कहते कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो, पर हम ये कहते खुदा तेरी इच्छा पूरी हो। और इसलिए प्रभु ने, यीशु मसीह ने भी जो प्रार्थना सिखाई, उस प्रार्थना में भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि तेरी जैसी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए, है ना। प्रोवर्ब्स 3:5 के और 6 में क्या लिखा है पता है? अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, अपने ही मार्ग पे, अपने ही बुद्धि पर तू विश्वास करके निर्भर मत रहे, पर खुदा पर निर्भर रहे। जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं ना, वो हमारे रास्ते सीधे करना जानता है, वो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करना जानता है, वो हमारे भविष्य को सुरक्षित करना जानता है। जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि चिट्ठी ये डाली तो जाती है, पर उस चिट्ठी में क्या निकले ये निर्णय यहोवा का है। मैं आज आपसे कहता हूं, आपकी योजना शायद अलग होगी और खुदा के प्लान आपके लिए शायद अलग हो सकते, पर विश्वास कीजिए जो खुदा ने आपके लिए योजना बनाई है वो हमेशा आपके जीवन के लिए अच्छी है। एक व्यक्ति जहाज में यात्रा कर रहा था और अचानक उस समुद्र के अंदर एक तूफान आया और उस तूफान के अंदर वो जहाज क्या हो गया? फंस गया। सब लोग डर गए, सब लोग घबरा गए, सब लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन जहाज के कप्तान की छोटी बेटी थी जो उसी जहाज के अंदर बैठी थी और वो बड़ी शांति से बैठी हुई थी। जब तूफान आया तो सारे लोग घबरा गए, जब आंधी आई तो सारे लोग डर गए,
पर उसी जहाज के अंदर उस जहाज को चलाने वाले कप्तान की एक छोटी बेटी थी, महज 4 साल, 5 साल और 6 साल की। वो बड़े शांत तरीके से बैठी थी। सारे लोग घबराए हुए थे, सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे। और फिर किसी एक व्यक्ति ने जाकर उस लड़की से, उस बेटी से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तूफान आया है? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जहाज डूब जाएगा? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम सब मर जाएंगे? आपको पता है उस बेटी ने क्या जवाब दिया? उस बेटी ने कहा, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं जानती हूं इस जहाज को चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, इस जहाज को चलाने वाला मेरा पिता है। इस जहाज को चलाने वाला मेरा पिता है। प्रियो, आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपके जीवन रूपी जहाज को चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आपके जीवन रूपी जहाज को चलाने वाला स्वर्ग में बैठा हुआ आपका पिता है। वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको खत्म होने नहीं देगा, वो आपको बर्बाद होने नहीं देगा। वो अपने हाथ बढ़ाकर आपको उसी आंधी से वापस खड़ा करने के लिए तैयार है। आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर है जो मेरे जीवन को चला रहा है, मेरा परमेश्वर है जो मेरे जीवन को बढ़ा रहा है। जब हमें पता है कि हमारा जीवन हमारे स्वर्गीय पिता के हाथ में है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब हमें ये पता है कि हमारा जीवन स्वर्गीय पिता के हाथ में है तो आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा समय तो दो खुदा को काम करने के लिए। हम चाहते हैं कि आज दुआ की और खुदा कल उस दुआ का उत्तर दे दे। जरूर देगा। मेरा परमेश्वर तेरे 2 शब्दों की दुआओं को सुनकर भी जरूर उत्तर देता है, और तेरे 1 घंटे की प्रार्थना के उत्तर को भी परमेश्वर तैयार करता है। पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कुछ ला रहे हैं और हम उस पे भरोसा कर रहे हैं तो एटलीस्ट परमेश्वर पे तो भरोसा करो कि आपने जो खुदा से कहा, अकेले में बैठकर जो दुआ की, प्रार्थना की, आंसू बहाए, खुदा ने उसे सुना है। उसे समय दो उसके ऊपर कार्य करने के लिए। हम क्या करते हैं पता है? बड़ी जल्दी हम हमारे भरोसे को खो देते, बड़ी जल्दी हमारे विश्वास को हम गवा देते। और वो इसलिए होता है क्योंकि हमें खुदा के सामर्थ्य का अंदाजा नहीं है कि खुदा हमारे लिए क्या कर सकता है। मैं आपसे कहता हूं, आप विश्वास कीजिए, खुदा तेरे लिए हर एक मार्ग तैयार करने के लिए वो सामर्थ्य है। तो यही आज मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन का नियंत्रण खुदा को देना चाहते हैं? क्या परमेश्वर को अपना जीवन आप सौंपना चाहते हैं? याद रखो, लोग योजना बना सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती है, दुनिया विरोध में हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय मेरे परमेश्वर का होगा। योजना लोग बना सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती है, दुनिया विरोध में आ सकती है, पर आखिर का निर्णय ये मेरे परमेश्वर का होने जा रहा है। अगर दुनिया के लिए वो ये कर सकता है तो आप और मैं तो इस दुनिया में एक छोटा सा भाग है। वो आपके लिए और मेरे लिए तो कभी भी कर सकता है। अगर सूरज उसकी बातों को मानता है, चांद उसकी बातों को मानता है, और सारे तारे और भूमंडल के सारे पक्षी और प्राणी और हवाएं और समुद्र में रहने वाले जीव जंतु और पानी और हवा, ये सारे लोग खुदा की बातों को अगर मानते हैं तो सोच कर देखो, क्या खुदा ने आपके लिए जो बनाया है वो बातें पूरी नहीं होगी? जरूर होगी, जरूर होगी। और मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, अगर खुदा बदलना चाहे तो सब कुछ बदल सकता है, पर कभी कभी खुदा अगर बदलना ना चाहे तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो चीज बदलेगी नहीं। और यही सूत्र हर चीज में आप लागू कर सकते हो। अगर खुदा प्रार्थना का उत्तर देना चाहे तो हर हाल में खुदा उस प्रार्थना का उत्तर आपको देगा। पर अगर खुदा ही उस प्रार्थना का उत्तर देना नहीं चाहता है तो आप कितनी भी दुआ कर लो, खुदा उस प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। आप कितना भी कोशिश कर लो कि आपको ये बनना है, ये लेना है, यहाँ पर जाना है, पर अगर खुदा आपको नहीं भेजना चाहता और खुदा आपको नहीं देना चाहता और खुदा आपको नहीं बढ़ाना चाहता तो वो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और इसलिए हम सब कुछ कर लेते हैं पर हमारे खुदा पर भरोसा करना हमें नहीं आता। याद रखिए, अंतिम निर्णय परमेश्वर का। चिट्ठी तो डाली जाती है पर उस चिट्ठी का निकलना यहोवा की ओर से। आज मेरा आपको ये समझाना है कि परमेश्वर के निर्णय पर भरोसा रखो, क्योंकि उसका निर्णय आपके जीवन के लिए अच्छा है, भला है। आप क्या सोचते हो कि आपके जीवन में जो घट रहा है, आपके जीवन में जो हो रहा है,
कि परमेश्वर उसे नहीं जानता। ऐसा हो नहीं सकता कि बनाने वाला आपको भूल जाए, वो कभी नहीं भूलता। आपके जीवन में होने वाली, मेरे जीवन में होने वाली हर एक चीजें उसे पता है। सिर्फ आज एक सवाल अपने आप से हम ये पूछे, क्या मैं परमेश्वर के निर्णय पे भरोसा रखता हूँ? मनुष्य योजना बनाता है, लेकिन परमेश्वर उन योजनाओं का निर्णय लेना जानता है ना। परमेश्वर हर परिस्थिति को नियंत्रण करता है। और तीसरी चीज हमने सीखी, परमेश्वर बुरी परिस्थिति को भी भलाई में बदलना जानता है। और आखिर की चीज हमने इस प्रकार से सीखी कि परमेश्वर के हाथों में, उसके निर्णय पर हम भरोसा रखें। क्या ये चार चीजें आपको ब्लेस करती है? क्या आपको भरोसा है परमेश्वर के निर्णय पर? क्या आपको ये भरोसा है कि परमेश्वर हर बुराई में से भलाई निकालना जानता है? क्या आपको भरोसा है कि परमेश्वर हर परिस्थिति को नियंत्रण कर रहा है? क्या आपको भरोसा है कि खुदा का निर्णय आपके जीवन के लिए उत्तम है? अगर है तो अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंप दो प्रिय। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। चिट्ठी डाली जाएगी, बहुत कुछ किया जाएगा, बहुत कुछ आएगा, पर याद रखे निर्णय आखिर परमेश्वर का है। और उसे स्वीकारना भी, ये कहकर स्वीकारना कि यस परमेश्वर, अगर ये तेरा निर्णय है तो मैं इसे स्वीकारता हूँ। पर याद रखना, अगर वो खुदा का निर्णय नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो चीज आपके जीवन में नहीं होगी, नहीं मिलेगी। पर अगर खुदा, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, खुदा छुड़ाना चाहे तो खुदा हमें छुड़ाएगा, खुदा बचाना चाहे तो हम बचेंगे। अन्यथा इस दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले किसी को छुड़ाने की, वो छूट नहीं पाएगा। और इसलिए हमारे जीवन में हमें खुदा पर भरोसा रखना जरूरी। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को हम खुदा के हाथों में सौंप दें। जो वचन आपने सुना है, एक बाइबल स्टडी के रूप में नहीं, पर आपको उत्तेजन देने के लिए मैंने इस वचन को आपके सामने लाया। खुदा ने खुद मुझसे इस वचन के द्वारा बात की। योना का नाश होने वाला था, चिट्ठी डाली गई, उसका नाम निकला, और परमेश्वर ने असंभव परिस्थिति को संभव किया। यीशु के वस्त्रों पर चिट्ठी डाली गई और लोगों को लगा कि यीशु का ये अंतिम समय है, पर वो नहीं जानते थे वो अंतिम समय नहीं था। तीसरे दिन मरे हुए में से कोई तो भी जिंदा होने वाला, जिसका नाम यीशु मसीह था। जब यहूदा ने यीशु मसीह के साथ धोखा किया और वो जब मर गया और यीशु का पुनरुत्थान हो गया, यीशु स्वर्ग में ले गया, जब 12 चेले 11 चेले एक साथ बैठे और फिर सोचने लगे कि 12वां व्यक्ति कौन होगा, बाइबल हमें बताती है चिट्ठी डाली गई और मत्ते का नाम निकला और मत्ते उन 12 शिष्यों में गिना गया। प्रियो, ये सारे वचन, ये सारी कहानियां हमें याद दिलाती कि कौन कहां पर होगा, कैसे होगा, ये सारा निर्णय परमेश्वर के हाथों में। अगर आप दुनिया की बातों पर विश्वास करते, एक ड्राइवर पे, एक वस्तु पर, खाने की वस्तुओं पर, बैंक में रखे हुए पैसों पर, बैंक के सारे कर्मचारियों पर अगर आप भरोसा करते हैं, तो इतना तो भरोसा आप पक्का कर सकते हो कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखो। वो आपको कभी मिसगाइड नहीं करेगा, वो आपको कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं करेगा, वो आपका कभी गलत आपके बारे में वो गलत समझ नहीं रखेगा। लोग आपके बारे में गलत बातें लोगों को बताएंगे, पर याद रखना, अगर आप निष्पक्ष हो, आप सत्य हो और खुदा में अगर आप निष्पक्ष रीति से खड़े हो, तो खुदा आपकी बाजू मारने के लिए तैयार, एक फेवर वो आपको देने के लिए तैयार। वो आपकी ओर खड़े होकर आपके साथ, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार। निर्णय खुदा को लेने दो और उस निर्णय पर खुदा के भरोसा भी करो, ताकि परमेश्वर उसकी योजना को हमारे जीवन में पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करें और ये समय हम खुदा के हाथों में सौंप दें। मैं चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इस वचन के द्वारा अगर आप ब्लेस हुए हैं और अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप दुआ कर सकते हो, आप प्रार्थना कर सकते हो। ये समय खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी व्यक्ति जो खुदा के वचन से आशीर्वादित है, या इस वचन को सुनकर आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने कुछ बातें आपसे की हो, कोई वचन, कोई शब्द, कोई ऐसी लाइन जो आपके मन को हिट कर गई हो, आपके मन को अगर एक चुनौती दे गई होगी कि यस, ये आज मेरे लिए था, ये मेरे लिए था, ये संदेश आज मेरे लिए था, कि खुदा मुझसे कुछ कहना चाहता था, तो आज ये रिसीव कीजिए, यीशु के नाम से उसे स्वीकारिए कि यस, ये मेरे लिए था, ये मेरे लिए था, खुदा आज मेरे से बात कर रहा था। अगर आपके मन में कोई भी एक अनुग्रह खुदा ने दिया, तो प्रार्थना कीजिए।
आप अनम्यूट कर सकते हो, आप में से कोई भी व्यक्ति जिसे खुदा एक बोझ दे रहा है प्रार्थना के लिए, तो आप अनम्यूट कीजिए और प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू। कीजिए प्रार्थना, कीजिए कीजिए। हालेलुया माझ्या पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वरा, आकाश आणि पृथ्वीचा निर्माण करता बाप्पा, तुझ्या नावाला धन्यवाद देते माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. प्रथम परमेश्वरा, या सुंदरशा दिवसाबद्दल मी तुझे आभार मानते माझ्या राजा. तुझ्या नावात तू आम्हाला एकत्रित केलं बाप्पा, धन्यवाद देते माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. परमेश्वरा, आज तुझ्या ज्ञानाने तू आम्हाला भरलं बाप्पा. जे आमच्यामध्ये परमेश्वरा उनं होतं परमेश्वरा, ते तू आम्हाला दाखवून दिलं माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. परमेश्वरा, बऱ्याच वेळा परमेश्वरा आम्ही आमच्या बुद्धीने परमेश्वरा, आमच्या योजनेने परमेश्वरा आम्ही अनेक योजना करतो माझ्या राजा बाप्पा. पण परमेश्वरा, आम्ही विसरतो माझ्या राजा बाप्पा की परमेश्वरा त्या सिद्धीस नेणारा तू जिवंत परमेश्वरा माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. ओ परमेश्वरा, तू आम्हाला सहाय्य कर माझ्या राजा बाप्पा. आमच्या योजना ह्या प्रथम तुझ्याकडून असू दे माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. आमच्या प्रत्येक योजनामध्ये तू सामील असू दे माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. आणि परमेश्वरा, तू आम्हाला मार्गदर्शन कर माझ्या राजा बाप्पा. सुंदरशा वचनाद्वारे तू बोलास माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. तू आमच्या सर्व परिस्थितीत जाणणारा परमेश्वर आहे माझ्या राजा बाप्पा, आणि त्या तू नियंत्रित करतोस माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. जरी आम्ही खचलो तरी परमेश्वरा तू आम्हाला पुन्हा सावरतो माझ्या राजा बाप्पा. त्याबद्दल तुझे मी मनापासून आभार मानते माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. आमच्यासाठी प्रत्येक वाईट गोष्टी देखील पप्पा त्या आम्हाला चांगल्या करण्यास तू समर्थ आहे माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. कारण परमेश्वरा, आमच्या योजना परमेश्वरा, आमचे विचार परमेश्वरा हे खूप कमी माझ्या राजा बाप्पा, पण आमच्या विचारांच्या पलीकडे देखील पप्पा तू योजना करणारा देव आहेस माझ्या राजा बाप्पा. आणि तू आमच्यासाठी जे चांगलं आहे परमेश्वरा, तेच परमेश्वरा तू करतो बाप्पा. आम्ही फक्त बाप्पा तात्पुरता विचार करतो परमेश्वरा, पण तू खूप पुढचा विचार करून प्रत्येक गोष्ट तू आम्हाला देतो माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. त्याबद्दल तुझे मनापासून आभार मानते बाप्पा. माझ्या प्रत्येक योजना मी आज तुझ्या हातामध्ये सोपवते माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. तू सांभाळ कर माझ्या राजा बाप्पा, सहाय्य कर माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वर. परमेश्वरा, मला कधी एकटं सोडत नाही माझ्या राजा, त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते. तू कधी मला दोष देत नाही, त्यासाठी मी तुझे आभार मानते माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. जरी मी चुकले तरी परमेश्वरा तू सावरून घेतोस माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. त्याबद्दल तुझे मी मनापासून आभार मानते माझ्या राजा बाप्पा. थँक्यू लॉर्ड परमेश्वरा, आज तू माझ्याशी बोललास माझ्या राजा बाप्पा परमेश्वरा. आणि मी विश्वास ठेवते की परमेश्वरा, तुझ्या योजना ह्या माझ्यासाठी चांगल्या आहेत माझ्या राजा बाप्पा. जरी आता मला या योजना त्रास देणाऱ्या असतील माझ्या राजा, पण परमेश्वरा इथून पुढे परमेश्वरा त्या माझ्या भलाईसाठी आहेत माझ्या राजा बाप्पा. धन्यवाद माझ्या देवा, तुझी स्तुती करते, तुला उंचावते बाप्पा परमेश्वरा. तुझे मनापासून आभार मानते. या मीटिंग मध्ये जुडलेल्या प्रत्येकाला तू आशीर्वादित केलं, धन्यवाद देते माझ्या राजा. प्रत्येकाच्या गरजा तू जाणतो आणि पूर्ण करतो, धन्यवाद देते माझ्या राजा. प्रत्येकाशी तू बोलतोयस माझ्या राजा बाप्पा, त्याबद्दल तुझे मनापासून आभार मानते माझ्या राजा बाप्पा. पुन्हा एकदा बाप्पा तुझे मनापासून आभार मानते माझ्या राजा बाप्पा. धन्यवाद देते प्रभूजी. इथून पुढची सर्व वेळ काय परमेश्वरा मी तुझ्या हातामध्ये देते. ही लहानशी प्रार्थना परमेश्वरा प्रिय तारणाऱ्या येशूच्या नावात मागते बाप्पा, म्हणून तो ऐक. आमेन. क्या अजून कोणी प्रार्थना करू इच्छितो? जीसस, थँक यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस. धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद 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 येशू. यस, कोणी अजून आहे जो आपलं जीवन देवाच्या हातामध्ये सोपवू इच्छितो? कोई है और दुआ करना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है, आज भरोसा करना चाहता है परमेश्वर, खुदा तेरी योजना मेरे लिए अच्छी। आप दुआ कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। यस लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें, आखिर की दुआ हम करें। आपके पास अगर आपके फेथ कार्ड है, आपके विश्वास के कार्ड अगर आपके पास है तो आप निकाल कर रख सकते हो। आपके पास निकालिए। अगले 10 मिनट हम एक साथ मिलकर दुआ करने जा रहे हैं, प्रार्थना करेंगे। आपके घरों में जब आप बैठे हैं, अगले 10 मिनट बाकी सारे काम को छोड़ दो, पूरा ध्यान प्रार्थना की ओर लगाओ। शायद कोई देख नहीं रहा होगा, कोई सुन नहीं रहा होगा, पर देखने वाला परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, सुनने वाला परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। इसके बाद भी जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, मैं आप सभी से कहता हूँ, खुदा की योजना पर आप भरोसा कीजिए।
खुदा का निर्णय, ये अंतिम निर्णय, खुदा हर एक परिस्थिति को नियंत्रित करता है। और एक बार भरोसा कीजिए और खुदा को आपके जीवन में कार्य करने के लिए कुछ समय दीजिए, उस समय आपके लिए बेहतर हो। अगर आपके पास फेथ कार्ड है आपके, आप निकालिए और हम एक साथ मिलकर दुआ करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। परमेश्वर धन्यवाद, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु, हमारी सोच और हमारे विचार से बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करने वाला खुदा तू है। और परमेश्वर, इसलिए हम तेरे पास आते हैं। परमेश्वर, मैं ये विश्वास करता हूँ कि खुदा तेरी योजना, तेरा समय मेरे लिए बेहतर है, हम सभी के लिए बेहतर है। परमेश्वर, जो हम सोचते हैं वैसा तू नहीं सोचता। परमेश्वर प्रभु, हमारे मार्ग तेरे मार्ग नहीं, हमारी योजना तेरी योजना नहीं, हमारे मार्गों से, हमारी योजनाओं से बढ़कर आपके मार्ग है, आपकी योजना है। और परमेश्वर, हर व्यक्ति प्रभु जो आज प्रार्थना में जुड़ा है, प्रभु ये विश्वास कर सके कि परमेश्वर आपकी योजना उसके जीवन के लिए उत्तम है, आपकी योजना उसके जीवन के लिए महान है, आपकी योजना उसके जीवन के लिए परिपूर्ण है। प्रभु, कोई भी निराश ना रहे, कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी हताश ना रहे। पर खुदा, आप हर एक परिस्थिति को नियंत्रित करना जानते हैं, हर एक परिस्थिति खुदा आपके हाथों में नियंत्रित है। ऐसा कुछ नहीं खुदा जो आप बदल नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं खुदा जो आप कर नहीं सकते, और ऐसा कुछ नहीं खुदा जो आप बदल नहीं सकते। हर एक चीज बदलने वाले परमेश्वर आप हो, हर एक चीज खुदा पूरी करने वाले परमेश्वर आप हो। और इसलिए परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि खुदा इन दिनों में तेरा अनुग्रह दे, इन दिनों में तेरी कृपा दे। हम में से हर एक व्यक्ति को खुदा तू ब्लेस कर, हम में से हर एक व्यक्ति को खुदा तेरा अनुग्रह दे, तेरी योजना में हम बने रहे, तेरे संकल्प में हम बने रहे। और परमेश्वर, तेरी योजना पर हम भरोसा करें, तेरे समय पर हम भरोसा करें। परमेश्वर, तू परिस्थिति को नियंत्रित करना जानता है। परमेश्वर, हर परिस्थिति को परमेश्वर तेरे हाथों में रखना तू जानता है। और इसलिए परमेश्वर, मेरी दुआ होगी इन दिनों में परमेश्वर तेरा अनुग्रह हम सभी के जीवन के ऊपर बना रहे। खुदा, चिट्ठी डाली तो जाती है, पर उस चिट्ठी का निकलना प्रभु यहोवा परमेश्वर तेरे हाथों में। खुदा, मैं नहीं जानता हमारे जीवन के बारे में लोग क्या सोचते हैं, पर खुदा तू हमारे जीवन के बारे में अच्छा सोचता है। परमेश्वर, किसी का नाश ना हो, पर हर एक व्यक्ति खुदा जीवन पाए, हर एक व्यक्ति खुदा तेरे में ब्लेस हो, हर एक व्यक्ति खुदा तुझ में आशीषित हो, किसी का नाश ना हो। खुदा, ये तेरी योजना है। आज प्रभु, इस योजना को हम स्वीकारते हैं हमारे जीवन में। खुदा, मेरा नाश ना हो, ये तेरी योजना है। प्रभु, मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए, मेरा जीवन बर्बाद ना हो, ये तेरी योजना है। और इसलिए खुदा, इस योजना को प्रभु यीशु आमीन कहकर मैं मेरे जीवन में स्वीकारता हूँ। प्रभु, इस योजना को आमीन कहकर हम हमारे जीवन में स्वीकारते हैं। प्रभु, इस वचन को सुनने वाले हर भाई बहन को तू आशीषित कर। प्रभु, आज जितने लोग ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े उन सभी को आप ब्लेस कीजिए। प्रभु, आपकी आत्मा से भरकर खुदा आप उन्हें चलाइए, आपके अनुग्रह में आप उन्हें चलाइए, आपकी दया में आप उन्हें चलाइए। और परमेश्वर, मेरी दुआ होगी, प्रार्थना होगी प्रभु, हमारे जो फेथ कार्ड है, हमारे विश्वास के जो कार्ड है खुदा, उसमें लिखी हुई बातों को तू देखने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हमने जो विश्वास से लिखा है प्रभु, उन चीजों को पूरा करने वाला खुदा तू है। और परमेश्वर, मेरी दुआ होगी जितने लोग अपने हाथों में उस फेथ कार्ड को लेकर खुदा दुआ कर रहे हैं अपने घरों में बैठकर, परमेश्वर उनके हर एक योजना को आप पूरा कीजिए। परमेश्वर, योजना मनुष्य करता है पर उसे पूरा करने वाला परमेश्वर आप हो। परमेश्वर, अगर वो तेरे हित का है, अगर वो तेरी योजना का है, अगर वो तेरी योजना में है परमेश्वर, तो उसे पूरा करना। प्रभु, मेरे खुद के फेथ कार्ड में मैंने जो लिखा है परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ कि खुदा, अगर ये तेरी योजना है, तेरा संकल्प है, अगर खुदा तू ये मेरे जीवन में करना चाहता है, तो खुदा इसे पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता, इसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ कि खुदा, ये साल हमारे लिए फेथफुल रहने का साल है, ये साल हमारे लिए विश्वास योग्यता का साल है। खुदा, अगर हम विश्वास करेंगे तो खुदा बड़े कार्य हमारे जीवन में होने जा रहे हैं। प्रभु, ये साल मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर तू मुझे मेरे सारे डर पर विजय देने जा रहा है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु, इस साल प्रभु हमारे हर एक डर के ऊपर हमें तू प्रभु विजय देने जा रहा है। इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। इस साल में प्रभु सारी निराशा के ऊपर तू हमें विजय देने जा रहा है, सारी चिंता के ऊपर तू हमें विजय देने जा रहा है। प्रभु, हमारे जीवन में जितने आर्थिक संकट है उन सारे आर्थिक संकटों के ऊपर तू हमें विजय देने
जा रहा है। प्रभु जितनी कमजोरियां हमारे जीवन के अंदर है, उन सारी कमजोरियों के ऊपर खुदा तू हमें विजय देने जा रहा है। प्रभु हमारे वीकनेस, ओ प्रभु हमारे सिकनेस, हमारी बीमारियां खुदा, उनके ऊपर तू हमें विजय देने जा रहा है। प्रभु जितने गलत निर्णय हम लेते हैं और प्रभु लिए होंगे, वो सारे गलत निर्णय को तू बदलने जा रहा है। परमेश्वर उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और प्रभु वो सारे नकारात्मक शब्द प्रभु जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, परमेश्वर हमारे काम के लिए, बिजनेस के लिए, सेवा के लिए, वो सारे प्रभु नेगेटिव वर्ड्स, प्रभु वो सारे नकारात्मक शब्द यीशु के नाम से बदल जाए। और प्रभु मेरी दुआ होगी ये साल हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि प्रभु तू हमें उठाने जा रहा है। ये साल प्रभु हम लिफ्ट होने जा रहे हैं। प्रभु ये साल हम उठने जा रहे हैं। प्रभु इस दुनिया के रीति रिवाज से शायद हम ना उठ पाए, इस दुनिया के प्रभु चाल रीति से हम ना उठ पाए, पर हम आत्मिक जीवन में उठने जा रहे हैं। हम प्रार्थना में बढ़ने जा रहे हैं, हम वचन में बढ़ने जा रहे हैं, हम उपवास में बढ़ने जा रहे हैं। प्रभु हम युद्ध में बढ़ने जा रहे हैं, आत्मिक युद्ध में खुदा तू हमें लिफ्ट करने जा रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु हमारे अंदर की सारी शर्म को तू प्रभु उस क्रूस के ऊपर लेकर प्रभु वो सारे शर्म, हमारा शेम खुदा प्रभु तू मिटाने जा रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु जो भी हमारे भविष्य, प्रभु जो भी हमारे भूतकाल में, प्रभु पास्ट में जितने फेलियर्स हमारे जीवन में है, जहां हम पराजित हुए, प्रभु उन सारी पराजय को तू बदलने जा रहा है। परमेश्वर ये हमारा विश्वास है। हर परिवार जो खुदा विश्वास के साथ दुआ कर रहा है, प्रभु उनके जीवन में आप कार्य करने वाले हो। परमेश्वर ये साल हमारे लिए मिरेकल का साल है। प्रभु ये साल हमारे लिए कंप्लीट हीलिंग का साल, प्रभु पूरी तरह से चंगाई तू हमें बहाल करने जा रहा है। प्रभु इस साल जो टूटे हैं, जो बिखरे हैं, जो परिवार टूटे हैं, जो परिवार बिखरे हैं, जो लोग प्रभु कलीसिया से बिखरे, जो लोग कलीसिया में टूटे हैं, खुदा उन्हें तू पुनः स्थापित करने जा रहा है। रिस्टोरेशन खुदा, एक रिस्टोरेशन खुदा परिवारों में आने जा रहा है। प्रभु एक स्टेबिलिटी, प्रभु एक स्थिरता प्रभु परिवारों में, हमारे जीवन में तुलाने जा रहा है। प्रभु परिवार का परिवार उद्धार पाने जा रहा है। परिवार का परिवार प्रभु ऐक्यता में आगे बढ़ने जा रहा है। पति और पत्नी जुड़कर, बच्चे और परिवार जुड़कर खुदा एक साथ मिलकर दुआ करने, प्रार्थना करने, ऐक्यता में खुदा, और खुदा उद्धार में, आत्मिक संजीवन में, आत्मिक रिवाइवल में, पवित्र आत्मा की अग्नि में खुदा परिवार के परिवार बढ़ने जा रहे हैं। खुदा ये मैं घोषणा करता हूं तेरे वचन के द्वारा। प्रभु हमारे हम विश्वास करते एक सुपरनैचुरल फेवर खुदा तू हमें देने जा रहा, एक प्रभु ऐसा सामर्थ्य, ऐसा प्रभु ऐसा फेवर, ऐसा अनुग्रह तू हमें देने जा रहा है कि खुदा जहां हम जाएंगे, जिससे हम बात करेंगे, जिन लोगों से हम मिलेंगे, खुदा एक अनुग्रह हमारे ऊपर होगा। प्रभु वो बातों को सुनेंगे, हमारे बोले हुए बातों को वो मानेंगे। खुदा हमारी प्रार्थना है खुदा उनके जीवन में कार्य करेंगे। और इसलिए परमेश्वर मैं दुआ करता हूं एक डिवाइन प्रभु, एक आत्मिक, एक दैवी प्रभु संगति में हम बढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर ये साल हमारे एक डिवाइन प्रभु, एक दैवी संगति, एक डिवाइन फेलोशिप में खुदा हम बढ़ने जा रहे हैं। खुदा हमारा वैयक्तिक जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन प्रभु एक आत्मिकता, एक आत्मिक बाउंड प्रभु तू निर्माण कर रहा है, एक आत्मिक संबंध प्रभु इन दिनों में तू निर्माण कर रहा है। प्रभु ये मैं इसके लिए खुदा तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, यस लॉर्ड, कि प्रभु कुछ दरवाजे हमारे लिए खोले जा रहे हैं, कुछ रास्ते खुदा स्वर्ग में हमारे लिए खोले जा रहे हैं। जो दरवाजे बंद है, जो रास्ते बंद है, जहां से कुछ आ नहीं सकता, खुदा अद्भुत मिरेकल्स वहां पर होने जा रहा है। कुछ रास्ते तू हमारे लिए खोलने जा रहा है, कुछ दरवाजे तू हमारे लिए खोलने जा रहा है। और परमेश्वर मेरा प्रार्थना है, मेरी दुआ है कि परमेश्वर इन दिनों में, परमेश्वर ये सारी चीजें हमारे जीवन में पूरी होने जा रही है। प्रभु जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़े खुदा उन सभी के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर उनके जीवन में आप कार्य कीजिए और प्रभु वो खाली ना रहे, और खुदा आपके विश्वास में, आपके अनुग्रह में बढ़ते जाए। और खुदा वो सारे लोग ब्लेस हो, सारे लोग आशीषित हो। प्रभु जो प्रार्थना में नहीं जुड़ सके उनके लिए भी हम दुआ करते कि खुदा उन्हें भी अनुग्रह दे प्रार्थना में जुड़ने का, और प्रभु इस प्रार्थना का अनुभव वो ले सके, क्योंकि खुदा आप किसी के कर्जदार नहीं। परमेश्वर जो आपको समय देता है, जो आपको आदर करता है, प्रभु उसको, उसके समय को बदलना तू जानता है। खुदा एक सम्मान तू उसे देना चाहता है।
प्रभु जो लोग समय निकाल कर तेरी उपस्थिति में बैठते खुदा, उनके समय को बदलना भी तू जानता, और इसलिए परमेश्वर जो समय निकाल कर आज इस प्रार्थना में जुड़ सके, बैठ सके खुदा, उनके समय को तू बदल दे, उनकी परिस्थिति को बदल दे, उनकी अवस्था को बदल दे प्रभु, उनके परिवार की दिक्कतों को तू बदल दे, और खुदा होने दे ये सारी चीजें एक भलाई उत्पन्न करे। प्रभु हम भरोसा तेरे निर्णय पर रखते हैं खुदा, जो भी निर्णय तू लेगा और जो भी निर्णय प्रभु तूने हमारे लिए लिए वो अच्छे है, भले है, उत्तम है और हमें आशीषित करने वाले, और प्रभु उसे आमीन कहकर हमारे जीवन में हम स्वीकारते हैं कि यस लॉर्ड, तूने मेरे लिए कुछ अच्छा योजना को बना के रखा, तूने मेरे परिवार के लिए अच्छी योजना को बना के रखा, तूने मेरे माँ बाप, मेरी बहन भाइयों के लिए अच्छी योजना को बना कर रखा, तूने मेरे चर्च के लिए खुदा अच्छी योजनाओं को बना कर रखा, चर्च में आने वाले परिवारों के लिए अच्छी योजनाओं को तूने बना कर रखा है खुदा। शायद आज वो ना दिखे, पर प्रभु वो योजना पक्का हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु आने वाले दिनों में हमारी आंखें उसकी गवाह बनने जा रही, प्रभु हमारा जीवन उसका गवाह बनने जा रहा है कि खुदा जब तू कार्य करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकेगा। प्रभु इसलिए ये सारी चीजों पर हमारा भरोसा रहे, और हम सभी को तू ब्लेस कर, यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना है। महिमा, आदर, सम्मान, गौरव आपके नाम को देते हुए ये सारी प्रार्थना जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड सर्वांना। Praise the Lord.